एक दिन भगवान सोच रहे हैं कि महाराज यमुना के जल पर काली नाग आकर के बैठी, इसे कैसे निकाला जाए। मैं स्वयं जाना चाहूं तो ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे, क्या किया जाए। तो इन्होंने विचार किया, सभी मित्रों को इकट्ठा किया। कहते हैं ग्वालों, संडे का जो दिन आएगा उसमें कोई महाराज गैया चराने नहीं जाएगा। क्या करेंगे भैया? बोले यमुना के तट पर खेल खेलेंगे। मेरे पास एक चंदन का बल्ला है, भगवान कह रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं मेरे पास मखमल की पट्ट की एक गेंद में लेके आ जाऊंगा और जाकर के यमुना के तट पर यह खेल आरंभ हुई। सबके हाथों पर बल्ला आई और जैसे मेरे कृष्ण के हाथों पर आई, सामने से फ्लाइटेड बॉल आ रहा था, उठा करके स्टेट पर मारा, बाउंड्री बॉल से बाहर। गेंद सीधा जाकर के काली दव पर टप से गिर गई। भगवान को तो मौका चाहिए, इसीलिए तो लेके आए हैं। अब श्री राम जी कहते हैं इतनी प्यारी गेंद थी, आपने घुमा दी। भगवान कहते हैं भैया वहां काली नाग है, वहां कैसे जाएं। अब जिद करने लगे कि हमें वही गेंद चाहिए। भगवान कहते हैं वही चाहिए तो लेके आते। जाके कदम के वृक्ष पर चढ़े, छलांग लगा दिए और जाके जल के भीतर किलोल कर रहे हैं। पानी में जब हलचल हुई ना, सैनिकों ने विचार किया कि ये कैसी हलचल है, यहां तो जल को भी कोई स्पर्श करे तो मरना पड़ जाता है। काली नाग को जाकर के जगा दिया कि महाराज लगता है जल के भीतर कोई जीव आया है। काली नाग सहस्त्र फनों को लेकर के आए हैं महाराज, और जाकर के मेरे कृष्ण की अद्भुत स्वरूप को देखे तो देखते ही रह गए मेरे भगवान के स्वरूप को। लेकिन काली नाग के मन में भाव जगा राजन, किसी तरह से मैं जीवों को छोड़ता रहा तो मेरे प्रति जो डर है वो तो समाप्त हो जाएगी। इसी खातिर डराने के लिए काली नाग ने मेरे कन्हैया को लपेटने का प्रयास किया। भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप लेकर के काली नाग के फन पर जाकर के बैठ गए और जाकर के क्या किए, अरे तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, अब फम फम फनन फनन नाचत गिरधारी। जाकर के काली नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं महाराज। जो फन नीचे की ओर नहीं झुकता ना, एड़ियों से मार मार के झुका रहे हैं परमात्मा। कहने का तात्पर्य ये कि जिनका सिर मेरे गोविंद के सामने ना झुके, भगवान विपत्ति की ठोकर मार मार के झुका देते हैं। काली नाग का फन फट गया, विष उगलने लगा। नाग पत्नियों ने आकर के प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपके चरण रज को पाने के लिए दुनिया तरसती है और वही चरण आज साक्षात हमारे पति देवता के सिर पर रखे। लेकिन इसी तरह से नृत्य करते रहे तो हमारे पति देवता तो मर जाएंगे ना। जो भी अपराध हुई क्षमा करिए। भगवान ने कहा हम इसे दंड देने नहीं आए थे, हम तो केवल समझाने आए थे कि हमारी यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। नहीं मानी सो ये दंड भुगतना पड़ा। कंदुक को उठाई, काली नाग के सिर पर बैठ करके बाहर आए। सारे ब्रजवासियों ने देखा, इशारा किया, बोले लाला जल्दी आजा बेटा, ये काली नाग कहीं डस न ले। कन्हैया कहते हैं ना मां, अब तो ये मेरा यार हो गया है।